आज मंगलवार के दिन वीर बजरंगबली की वंदना उनके भक्त करते हैं। जो लोग परेशान होते हैं वह सीधे हनुमान जी की शरण में आने मात्र से सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। हनुमान जी जैसा पराक्रम भला है किसी में। यहां तक कि उन्होंने रावण की बोलती भी बंद कर दी थी। हिंदू धर्म में और वर्तमान कलयुग के समय में हनुमान जी की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है। उनकी शरण में आने मात्र से जीवन भर के संकट और दुख मिट जाते हैं। श्री राम के प्रिय हनुमान उन लोगों की सदैव रक्षा करते हैं जिनकी प्रीति श्री राम और मां सीता में है। इसी के साथ जो लोग धर्म पारायण हैं, वीर बजरंगी उनको कभी कोई कष्ट नहीं आने देते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और उनको अमरता का वरदान मिला है। यह किस्सा रामायण काल का है और यह अमर तत्व का वरदान उनको मां सीता से प्राप्त है। बात करें रामायण के उस समय की जब हनुमान जी पहली बार लंका पहुंचे थे और मां सीता को प्रभु श्री राम का संदेश दिया था। उसके बाद लंका में जब वह रावण के सामने उससे पहली बार मिले तब दोनों के बीच क्या संवाद हुआ और ऐसा क्या हो गया कि हनुमान जी के बोलते ही रावण ने चुप्पी साध ली थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण ने हनुमान जी को एक साधारण सा वानर समझकर उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तब हनुमान जी ने अपना परिचय गर्वपूर्वक दिया कि मैं कौशल राज्य के राजा प्रभु श्री राम का परम दास हूं और यह बात मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। मैं शत्रुओं का अंत करने वाला वायु पुत्र हनुमान हूं। इतना कहने के बाद आगे हनुमान जी ने रावण से कहा कि जब मैं हजारों वृक्षों और कई सारे पत्थरों से प्रहार करूंगा तो उस समय कितने भी रावण आ जाएं परंतु मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। गर्जना करते हुए हनुमान जी ने कहा, मैं पल भर में सोने की लंका को समाप्त करने की क्षमता रखता हूं और रावण तुम तो कुछ भी नहीं हो, परंतु विवश हूं क्योंकि मेरे आराध्या श्री राम ने मुझे अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, वरना मुझे तुमको सबक सिखाने में क्षण भर भी नहीं लगेगा। इतना सुनते ही रावण उस समय घबरा गया था और कुछ देर के लिए एकदम से मौन हो गया था। लंकापति रावण के पुत्र से हुई दोनों के बीच बातों ही बातों में झगड़ा बढ़ गया। रावण के पुत्र ने अंगद को मारने के लिए अपना पैर उठाया तो अंगद ने वही पैर पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया। इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। रावण के पुत्र का मृत शरीर देखकर सभी सहम जाते हैं। इसके बाद अंगद के बिना पूछे ही सभी उनको लंकापति के महल का रास्ता बता देते हैं। अंगद ने राक्षस से अपने आने का संदेश भिजवाया। इस पर हंसते हुए रावण ने कहा कि बुला लाओ बंदर को, देखें कहां का बंदर है। तब अंगद जी प्रवेश करते हैं और रावण पूछता है कि अरे बंदर तू कौन है। इस पर अंगद जी श्री राम जी के दूत होने का परिचय देते हैं। वह रावण को कई तरह से समझाते हैं कि वह श्री राम की शरण में चले, वह उनके सारे अपराधों को माफ कर देंगे। श्री अंगद कुमार आगे कहते हैं कि राजमद या मोहवश तुमने माता सीता का हरण किया है, लेकिन मेरी तुम्हें यह हितकारी सलाह है कि अभी भी तुम यदि अपनी भूल स्वीकार कर लो और श्री राम की शरण में आ जाओ तो वह तुम्हें क्षमा कर देंगे। अंगद कुमार की इन बातों पर रावण उनका उपहास करते हैं। कथा मिलती है कि तभी सभा में अंगद जी कहते हैं कि यदि कोई वीर है तो उनके पैर को जमीन से उठाकर दिखाए। रावण की सभा में बैठे महान पराक्रमी योद्धा एक एक करके जाते हैं, लेकिन कोई भी अंगद का पैर टस से मस भी नहीं कर पाता। तब रावण का पुत्र इंद्रजीत भी अंगद के पैर को पकड़ता है, लेकिन उसका प्रयास भी विफल रहता है। यह देखकर दरबार के सभी लोग सहम जाते हैं। जब पूरी सभा के लोग हार मानकर बैठ जाते हैं तो रावण स्वयं अंगद के पैर पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन उनके पहुंचते ही अंगद कुमार अपना पैर हटाकर कहते हैं कि तुम मेरे पांव क्यों पकड़ते हो, पकड़ना ही है तो तीनों लोगों के स्वामी श्री राम के पैर पकड़ो, वह शरणागत वत्सल है। तुम उनकी शरण में जाओगे तो तुम्हारे प्राण अवश्य बच जाएंगे, अन्यथा युद्ध में बंधु बांधवों समेत तुम्हारी मृत्यु भी तय है।